नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रजातंत्र टीवी हिंदी न्यूज चैनल। प्रजातंत्र टीवी हिंदी न्यूज चैनल में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्राची। आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों के साथ। अखिल भारतीय माहौर क्षत्रिय स्वर्णकार महासभा द्वारा की जा रही धांधली, ठगी और आपराधिक कृत्यों का किया खुलासा। सारथी फाउंडेशन ट्रस्ट ने जनहित में प्रेस वार्ता आयोजित कर प्रस्तुत किए प्रमाण, दिखाया न्यायालय का आदेश। मैं दिनेश कुमार वर्मा, सारथी अध्यक्ष, सारथी फाउंडेशन ट्रस्ट आगरा स्वर्णकार समाज से हूँ। वर्ष 2015 में प्रशासनिक सेवा से निवृत्ति के उपरांत समाज सेवा से जुड़ा। सदैव संतुष्टि का भाव, साहित्य के माध्यम से वैचारिक क्रांति तथा विषम परिस्थितियों में समक्ष कभी न घुटने टेकने की आदत के चलते मैंने समाज में चल रहे विभिन्न संगठनों को नियम से कार्य करने की सलाह दी, किंतु समाज के ही चंद लोगों ने मेरे जीवन की प्रतिष्ठा को धूमिल करने का कुत्सित प्रयास किया, जिसके कारण मैं अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिए लोकतंत्र के चौथे किंतु सबसे मजबूत स्तंभ मीडिया के समक्ष अपनी गुहार और पुकार लेकर हाजिर हूँ तथा एक राष्ट्रीय सामाजिक संस्था द्वारा किए गए आपराधिक कार्यों को खुलासा कर रहा हूँ। अखिल भारतीय माहौर क्षत्रिय स्वर्णकार महासभा के पदाधिकारी गण मेरे घर आए और कहा कि उनकी संस्था भारत के समस्त स्वर्णकार समाज के व्यक्तियों की केंद्रीय प्रतिनिधि सभा है। संस्था की प्रबंध समिति का निर्वाचन कराया जाता है, जिसके अंतर्गत सदस्यता ग्रहण भी कराई जा रही है। संस्था का त्रिवार्षिक सदस्यता शुल्क 2100 रुपए है और उनके द्वारा संस्था के संबंध में अन्य जानकारी दी गई। यदि भी मैं पूर्व संयुक्त संस्था तथा विभिन्न सामाजिक संगठनों से जुड़ा था, फिर भी मैंने 2100 रुपए नकद भुगतान कर उक्त संस्था की सदस्यता ग्रहण कर ली। संस्था के निर्वाचन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई और मैं भी अन्य उम्मीदवारों की तरह संस्था राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए खड़ा हुआ। नामांकन पत्र दाखिल करते समय मैंने चुनावी अधिकारी तथा चुनाव प्रेक्षक से संस्था के बायोलॉज, वित्तीय स्थिति की बैलेंस शीट उपलब्ध कराने तथा अब तक संस्था के निर्वाचन को रोकने का भी अनुरोध किया, लेकिन निर्वाचक प्रेक्षक के त्याग पत्र देने की धमकी बावजूद चुनाव अधिकारी जगदीश वर्मा द्वारा अपेक्षित अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया। केवल ठगी करने के उद्देश्य से 23 जुलाई को महासभा का निर्वाचन होना घोषित किया गया। 18 दिसंबर 2021 की इस चुनाव कार्यवाही में क्रमांक 9 पर अंकित जितेंद्र सिंह को सदस्यता दिखाया गया, जिनकी मृत्यु 7 मई 2022 को ही हो चुकी है। इसके पीछे की मंशा का पता नहीं। 300 से भी अधिक लोगों से 2100 रुपए सदस्यता के नाम पर वसूल कर लाखों रुपए की ठगी की गई है। हकीकत ये है कि दिनांक 15 अप्रैल को बिना निर्वाचन अपनी वक्तृता भाषण से संबोधित कर शिव शंकर वर्मा निवासी सौंग जिला मथुरा संस्था के कार्यवाहक अध्यक्ष बने और 2,54,250 रुपए नकद तथा लाखों रुपए चंदे के रूप में एकत्रित किए, जिसकी कोई रसीद नहीं दी गई। संस्था का सदस्यता शुल्क मात्र 51 रुपए था। इसके स्थान पर 2100 रुपए सदस्यता शुल्क, 5000 नामांकन शुल्क और 10,000 रुपए जमानत की धनराशि के रूप में कुल 17,100 रुपए प्राप्त कर ठगी की गई। संस्था के पदाधिकारी द्वारा किए जा रहे उक्त कृत्य की जानकारी 25 मार्च 2022 को तथा समय पर समाज के सैकड़ों लोगों द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को दी गई। आरोप प्रथम दृष्टया सिद्ध थे, फिर भी प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई। चिटफंड अधिकारी को आदेश को धता बताते हुए भारतवर्ष के विभिन्न प्रांतों, जनपद एवं कस्बों में कार्यक्रम आयोजित करते रहे। 15 अप्रैल 2024 के अंतर्गत थाना छत्ता में सुसंगत धाराओं में अंतर्गत विपक्षीगण शिव शंकर वर्मा, भूपेंद्र कुमार वर्मा, उत्तम चंद वर्मा, जय वर्मा, जगदीश वर्मा, ओम प्रकाश जौहरी, कृष्ण स्वरूप वर्मा, संजय कुमार आदि के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की जाने के निर्देश थाना अध्यक्ष छत्ता को निर्गत किए हैं। मैं समाज का जागरूकता कार्यकर्ता होने के कारण विभिन्न संगठन के पदाधिकारी से कहना चाहता हूँ कि समाज सेवा बहुत ही जटिल कार्य है, जिसमें पग पर वित्तीय अनियमितताएं हो सकती हैं। मैंने सत्य के साथ पूरा खुलासा कर दिया है। अब समाज की जिम्मेदारी है कि दोषी व्यक्तियों को दंडित कराए तथा लोभ, मोह, अहंकार से विरक्त होकर सत्य का साथ दे। प्रजातंत्र टीवी की संपादक प्रेम लता की रिपोर्ट। उसके बाद समाज के कुछ लोगों ने मुझे समाज के मार्गदर्शन के लिए समय प्रदान किया। सबसे पहले राष्ट्रीय स्वर्णकार विकास संगठन में मुझे विधिक सलाहकार के रूप में कार्य करने का अवसर दिया। वहाँ पर भी बहुत सारी अनियमितताओं को जब मैंने देखा तो यही कहा कि भाई इनको सुधारिए। आप लोग बैंक में अकाउंट नहीं खोल रहे हैं, बैंक में अकाउंट बंद पड़े हुए हैं। मैंने भाग दौड़ करके उनके बैंक अकाउंट चालू कराए। उसके बाद 2022 में कुछ अखिल भारतीय माहौर क्षत्रिय स्वर्णकार महासभा के लोग मुझे मिले। समाज के तमाम लोगों ने मुझे कहा कि सारथी जी, आपकी छवि बहुत अच्छी है, आप अखिल भारतीय माहौर क्षत्रिय स्वर्णकार महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्विरोध हम आपको नियुक्त करना चाहते हैं।
तो मैंने कहा कि विरोध निर्विरोध की बात नहीं है, अगर कहीं काम सही अच्छा चाहते हैं और मैं उसके लिए कोई योगदान अपना कर सकता हूं तो मैं उसमें अपनी सेवा जरूर दूंगा। तो मार्च में उन लोगों ने एक इलेक्शन आहूत किया, जहाँ निर्विरोध की बात चल रही थी, वहीं पर कुछ और लोगों ने भी पर्चे दाखिल किए। मैंने कहा कि ठीक है, इलेक्शन होना चाहिए, अच्छी बात है। जब इलेक्शन के दौरान जब मैंने उनसे ये कहा कि भाई जब तक आप हमें संस्था के बायलॉज और उसके बैलेंस शीट उपलब्ध नहीं कराएंगे तब तक आप कैसा इलेक्शन करा रहे हैं, मैं समाज के आगे क्या स्थिति रखूँगा या समाज को क्या बता पाऊँगा मैं। तो उन्होंने कहा कि साहब हम आपको कोई अभिलेख तो नहीं देंगे, अभी ये तो अभिलेख आपको हम जब आप इलेक्शन जीत जाएंगे तब आपको देंगे। तो मैंने कहा कि भाई आपकी संस्था के ऊपर अगर 50 लाख का कर्जा हुआ तो मेरे पास तो एक ज़मीन भी नहीं है, मेरे खाते में कुछ पैसा भी नहीं है कि मैं आप 50 लाख रुपए भरूंगा कहाँ से। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आपको 50-40 लाख रुपए दे के जाएंगे, आप इलेक्शन तो जीतेंगे। मैंने कहा इलेक्शन तो मैं कहाँ जीत पाऊँगा, क्योंकि सारे जितने भी वोटर हैं वो तो सब आपके द्वारा बनाए गए हैं, मेरा तो कोई वोटर ही नहीं है, मैं तो अकेला ही आदमी हूँ और मेरे जितने भी मित्रगण हैं और जो सच्चाई का साथ दे रहे होंगे वो मेरे साथ होंगे। खैर, जब उन्होंने मुझको बायलॉज और उसकी कॉपी नहीं दी तो मैंने जो इलेक्शन के प्रेक्षक थे CL वर्मा साहब, उनसे अनुरोध किया कि आप हमको इसकी कॉपी दिलवाइए, अन्यथा इस इलेक्शन को पोस्टपोन करिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं भाई, हाँ ये तो बात बिल्कुल साथी जी सही कह रहे हैं, आप लोग कॉपी दीजिए और हमको भी कॉपी दीजिए। प्रेक्षक महोदय ने भी कॉपी मांगी, हमने भी कॉपी मांगी और भी जो प्रत्याशी थे उन्होंने भी कॉपी मांगी, पर किसी को भी कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया। तो प्रेक्षक CL वर्मा जी ने तुरंत वहीं पर बैठ के उनको अपने पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया और उसके बाद इलेक्शन को उन्होंने पोस्टपोन करने का अनुरोध किया, पर उन लोगों ने कोई इलेक्शन पोस्टपोन नहीं किया और हमने उसी दिन उस इलेक्शन का बहिष्कार करते हुए एक प्रार्थना पत्र डिप्टी रजिस्ट्रार चिटफंड कार्यालय में दिया और उसके बाद एक 25/3/2022 को एक प्रार्थना पत्र वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जी को समाज के तमाम लोगों ने मिलकर दिया और उसके बाद उस पर जांचें चलती रहीं। चिटफंड कार्यालय से आदेश हो गया और उनके खिलाफ हुआ। 15/11/2022 को जब इसमें आदेश होना था तो उनके द्वारा एक बहुत ही बड़ा घिनौना कृत्य किया गया, जबकि मेरा बेटा मुझे ब्लड प्रेशर की गोली देने आया था, मैं दफ्तर में अंदर बैठा था, मैं बिल्कुल चलने फिरने में असमर्थ था और बिल्कुल भी मतलब बड़ा मुश्किल से केवल इसलिए कि डेट थी मैं चला गया था और मैं बच्चों को इस सब चीज़ से बिल्कुल दूर रखना चाहता था। पर उस बच्चे को अकेला पाकर वहाँ विपक्षी गण शिवशंकर वगैरह, जगदीश वर्मा और उत्तम चंद वर्मा, संजय वर्मा, किशन स्वरूप वर्मा और एक विनोद कुमार, तमाम लोगों ने उसको बच्चे को घेर लिया और उसके साथ मारपीट किया बुरी तरह से। इतना मतलब मेरे इतना घिनौना करते, एक चीफ इंजीनियर बच्चा जो एक IAS रैंक के अधिकारी के बराबर का बच्चा था, उसके साथ इतने लोगों ने मारपीट किया। खैर उसके बाद भी हम चूंकि ऐसे उसके नहीं थे, सभी लोग समाज के ही थे, हमने उसको आगे बढ़ाया। आगे हम पुलिस स्टेशन गए, वहाँ पर जाके पुलिस इंस्पेक्टर ने हम लोगों का कंप्रोमाइज़ करा दिया और देखी तो उन पे मैंने टोका टाकी शुरू की और इनको रोकने की कोशिश की, तो ये खुद तो नहीं रुके, इन्होंने षड्यंत्र करके मुझको अलग कर दिया। जब हमको अलग कर दिया तो हमने कहा भाई ये षड्यंत्र, ये संस्था तो गलत आदमियों के हाथों में चली गई, जिनको हम बहुत देवता समझते थे और हम लेकर के आए थे और वही मतलब उसके निकले। कौन लोग थे सर? शिवशंकर वर्मा, भूपेंद्र सिंह वर्मा, जगदीश वर्मा, संजय वर्मा, उत्तम चंद वर्मा, सब रिटायर्ड लोग हैं ये। और रिटायर्ड लोगों हमने इसलिए जोड़ा था कि ये रिटायर्ड लोग जो है समाज में अपना समय देंगे, समाज का भला होगा। लेकिन इन्होंने उस पैसे को देख करके इनकी नीयतें खराब हो गई और इन्होंने बैंक में खाता वाता खोलना सब दूर की बात रही। तब हमें ये लगा, मैंने इनको समय समय पर रोका। मैंने कहा आप चुनावों के लिए 15,000 रुपये 17,000 रुपये एक आदमी से ले रहे हो, ये इसका क्या मतलब है, आप क्या करना चाहते हो?
5,000 रुपये से ज़्यादा जमानत राशि नहीं होनी चाहिए अध्यक्ष के लिए। हमारा समाज कोई इतना रईस समाज नहीं है, हम लोग गरीब समाज है, स्वर्णकार समाज है, बैकवर्ड क्लास का समाज है। तब हमने दिनेश जी से निवेदन किया कि मैंने कहा आप रिटायर हो चुके हैं, आप अपना समय संस्था को दें। तब ये बड़ी मुश्किल से राजी हुए। अच्छी बात है, मैं इस संस्था को मैं अपने हाथ में लेने की कोशिश करता हूँ। अब उन्होंने हमें सदस्य बनाने के लिए कुछ रसीदें नहीं दी, ना ये सदस्य बना पाए, ना हम सदस्य बना पाए, ना कोई और समाज का कोई व्यक्ति सदस्य बनाए। अब जो सदस्य बना लेगा वही तो अध्यक्ष पद के लिए खड़ा होगा। अब वो अवसर उन्होंने हमारे हाथ से काट दिया और हमको उन्होंने हमको भी सदस्य नहीं बनाया। आगे आने वाली संस्था में हमको भी सदस्य नहीं बनाया। क्यों? क्योंकि हम बुराइयों से दूर रहना चाहते थे। थैंक यू। तो ये है। मैं आपको 2 शब्दों में 2 बातें बताना चाहता हूँ। मुकदमा दर्ज हो गया, विवेचना आपको बता देगी, दूध का दूध पानी का पानी, क्या सत्यता है। मैं तो सिर्फ ये आपको बता रहा हूँ कि सत्य की जीत हुई है और जो इन्होंने षड्यंत्र किया है और समाज का इतना बड़ा रुपया दबा लिया है, मेरी गणना के हिसाब से वो 150-200 करोड़ रुपए होना चाहिए, क्योंकि पूरे देश से पैसा आता है। आप किसी कोई प्रिस्क्राइब नहीं है कि 2,000 ले लिए, 2100 ले लिए, 5,000 ले लिए, कुछ भी ले लिए। कोई किसी को रसीद नहीं देनी है। रसीद देनी है तो फर्जी बनी दे देनी है। जब मृत्यु प्रमाण पत्र जो आदमी मर चुका हो तो जिंदा ना आके वोट कर रहे हैं, तो इन पर सब पूरा व्यवस्था है, फर्जी असली सारी चीजें। आप जिस दिन इसमें चार्जशीट आएगी, मेरी आशा है चार्जशीट आएगी, जिस दिन इसमें चार्जशीट आएगी उस दिन आपको सारी सत्यता का आभास हो जाएगा। बस एक ही चीज का डर है कि अगले हम लोग कुचक्रों के लिए तैयार रहे। निश्चित तौर पर कोई ना कोई उनके द्वारा झूठा मनगढ़ंत मुकदमा लिखाया जाए। ठीक, बहुत बढ़िया।